प्लांट्स तो कट ही गया और कटिंग भी सक्सेस नहीं मिली। बारिश होने लग जाए तो आप शुरू कर सकते हो। आज सुबह दोस्तों टेरेस में आए तो यहाँ पर जो था इस तरीके से आम रखे थे जैसे किसी ने हमारे लिए रख रखे हों। हुआ ये है कि इस पेड़ से ये आम गिरे हुए हैं। एक्चुअली में आम पेड़ में लगे लगे ही पक गए हैं और कल हमारे यहाँ पर आंधी भी आई रात में और बारिश भी हुई, तो उसी से जो पके आम थे वो गिर पड़े हैं। दोस्तों आज सवेरे से मेरी 2 फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया है, वो जल्दीबाजी कर रही हैं अपना गार्डनिंग का कुछ काम करने में। तो मैंने उनको रोका कि भाई ये गलती इस समय बिल्कुल मत करो, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो उनमें से एक ने तो कर लिया है, तो मैंने उसको थोड़ा सा कहा कि भी गलती कर ली है तो उसको इस तरीके से सुधारो। तो वही चीज़ मैं आपके संग भी शेयर करूँगी कि भी गलती मत करना, और गलती कर लिया है तो कैसे सुधार करो उस गलती का। तो जो थोड़े से ख़राब हो गए हैं वो हम सोच रहे हैं गाय को डाल दें। छत में ही पड़े रहेंगे तो बहुत सारी मधुमक्खी लग जाती हैं इसमें। ये देख रहे हैं, इसे बिल्कुल मधुमक्खियों से भर जाता है और फिर डर लगता है कहीं अपने को ना काट लें। इस समय काफ़ी जो पके हुए आम रखे हैं, गिलहरी वगैरह खाती रहती हैं, तो उसमें मैं जो है कि मधुमक्खियाँ लग जाती हैं। यहाँ पर आम रखा तो देखा कि ये जो है, जब जिस दिन अनबॉक्सिंग करी थी वो यहीं पर ही रख दिया था हमने। तो ये सब जो है बारिश का पानी इसमें भरा हुआ है, बाल्टी में भी बारिश का पानी है, इन ट्रेज में भी। तो इस समय गलतियाँ बहुत लोग कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि झटापट इसका वीडियो भी आपके संग शूट कर लिया जाए। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग के यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश शुरू हो गई है, मानसून की 1-2 बारिश शुरू हो गई है, तो इसमें जो है हम गार्डनर्स थोड़ा सा जल्दीबाजी करते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारे कामों को शुरू करने में। तो हम जो है आपको यही थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हैं कि आप जो है बहुत जल्दीबाजी मत करिए गार्डनिंग के काम शुरू करने में, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, इस 1 या 2 बारिश में अगर वो काम करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। तो कौन कौन से काम है, जैसे कि क्या होता है जब बारिश होती है तो हम लोग के जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं एक ही गमले में बहुत सारों से लगे हैं, तो हम लोग सोचते हैं चलो फटाफट इसकी रिपोर्टिंग कर दिया जाए। लेकिन होता यह है कि रिपोर्टिंग के चक्कर में हमारे धूप तेज निकल आई तो प्लांट्स भी ख़राब होने लगते हैं। कई लोग जो है प्रूनिंग भी कर देते हैं और कई जगह जो है खाद भी डालना शुरू कर देते हैं। कई लोग जो है कटिंग्स भी लगाने लग जाते हैं। फिर वही होता है, अगर हमारे प्लांट्स छोटे छोटे हैं और हमने उनकी अनमोल कटिंग्स निकाल ली अभी, तो फिर ये है कि प्लांट्स तो कट ही गया और कटिंग भी सक्सेस नहीं मिली। कुछ प्लांट्स की कटिंग ऐसा होता है कि वो भद्दर गर्मी में भी चलती रहती है। हमने कई सारे प्लांट्स अपने ग्रो करे हैं जो बहुत तेज गर्मी में भी, कुछ के वीडियोस बनाए हैं, कुछ के नहीं भी बनाए हैं। पहली और दूसरी बारिश में जो हम लोग की धरती होती है, अर्थ होती है, उसकी जो गर्माहट है वो बाहर निकल करके आती है, तो उससे जो है गर्मी की जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि एक भपका सा क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इन शॉर्ट हम आपसे कहना चाहें तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी 1 या 2 बारिश में जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन जो रेनी सीजन में करे जाते हैं वो नहीं कर रहे हैं। अच्छे से बारिश आपके इलाके में होने लग, वेट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि बारिश अच्छे से हो जाती है तो दोस्तों जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर आ जाता है और फिर हम लोग के प्लांट्स तेज़ी से ग्रो होते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, अच्छे से अपने एरिया में बरसात होने दीजिए, 4-5 बार हो जाने दीजिए, फिर ये काम करिए। दोस्तों अगर आपने ये काम कर लिए हैं जो आपको मना करे जा रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने रिपोर्टिंग जल्दीबाजी में कर ली है तो अपने नए रिपोर्टेड प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहाँ उसको बहुत तेज़ धूप ना लगे। सपोज़ अगर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन नेट वगैरह कर दीजिए, या दोपहर की जो धूप लगती है ना 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक की, वो धूप बचाइए। सुबह शाम की लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला काम ये करिए। दूसरा काम आपको जो है रिपोर्टेड प्लांट के साथ भी करना है, साथ में उस प्लांट के संग भी करना है जिसकी कि आपने प्रूनिंग कर दी है। अगर प्रूनिंग करी है तो ये पानी की मात्रा कम कर दीजिए, जो आप डालते हो रिड्यूस उसको कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब आपने प्रूनिंग कर दी तो प्लांट की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, जो पत्तियों से एवोपरेशन वगैरह होता है वो बंद हो जाता है। तो प्लांट को बस उतना ही पानी दीजिए जितना कि वो सरवाइव कर सके। इसे 1 दिन जितना पानी चाहिए बस उतना ही करिए, क्योंकि बारिश का पानी अगर अधिक भी पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गमले के ड्रेनेज होल से निकल जाता है। लेकिन वही पानी अगर हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं तो प्लांट तुरंत ख़राब होने लगता है।
ये जो हम लोग पानी डालते हैं इसमें देखिए अंतर है, इसके ज़्यादा पड़ने से तुरंत फंगस पैदा हो जाती है और रेन वाटर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि प्लांट जो है वो ग्रो ज़्यादा होता है। ये देख रहे हैं हमारा कैलेडियम, भीषण गर्मी में इसके क्या हाल हैं, छोटे छोटे पत्ते भी इसके पीले पड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों बस इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।